गांव के एक कोने में रहने वाली टीना और रीना दो जुड़वा बहनें थीं। उनके पिता बीमार थे और माँ घर गृहस्थी संभालती थी। गांव में पिछले कुछ सालों से एक अजीब सी बीमारी फैली हुई थी, जिससे लोगों की सेहत बिगड़ रही थी। दोनों बहनें बहुत परेशान थीं। ना कोई दवा काम करती, ना कोई इलाज। एक दिन एक भिक्षुक उनके घर आया। भिक्षुक ने आवाज लगाई, बेटा, ओ बेटा, कोई है? मुझे भूख लगी है। बहनों ने उसे भरपेट खाना खिलाया। और अपनी चिंता बताई। भिक्षुक ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें एक ढाबा देता हूं। इस ढाबे में जो भी खाना बनेगा वो लोगों की बीमारी दूर करेगा और सेहत लौटाएगा। लेकिन शर्त यह है कि खाना पवित्र मन और दया से बनाना होगा। अगर कोई पाखंडी इसमें हाथ डालेगा तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। बहनों ने भिक्षुक का आशीर्वाद लिया और घर के सामने ही ढाबा खोल दिया। टीना ने कड़क मसाला चाय बनाना शुरू किया, जिसमें अदरक, इलायची और ताजा पत्तियों का जायका था। रीना ने गर्मा गर्म पकौड़े बनाए, आलू, पालक और बेसन के, जिनकी खुशबू पूरे गांव में फैल गई। धीरे धीरे गांव के लोग ढाबे पर आने लगे। चाय पीते ही उनकी थकान दूर हो जाती और पकौड़े खाते ही मन खुश हो जाता। बीमार लोग भी ढाबे पर आने लगे। चाय पकौड़े खाकर उनकी तबीयत में सुधार होने लगा। बहनों की मेहनत, गांव के लोगों को उनका चाय बहुत ही अच्छा लगा। बहुत ही तारीफ करने लगे। लोग आपस में उनकी चाय की चर्चा कर रहे थे। ईमानदारी और सेवा भाव की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। एक दिन गांव के मुखिया ने ढाबे की जांच करवाई। उसने सोचा, कहीं बहनें कोई जादू टोना तो नहीं कर रहीं, या फिर ये लोग अपनी चाय में कोई नशेड़ी पदार्थ मिला रहे हैं, जिसके कारण से लोग इनकी चाय के आदी हो रहे हैं। क्योंकि बहुत ही कम समय में इनके पास बहुत ज्यादा ग्राहक आ चुके थे। गांव के अन्य चाय दुकानें भी धीरे धीरे बंद होने लगी थीं। लेकिन जांच में पता चला कि बहनों के हाथ का खाना स्वच्छता, प्यार और सच्चाई से बनता है। इसलिए उसमें इतनी ताकत है। मुखिया को भी समझ में आ गया कि दोनों बहनें बिल्कुल ही ईमानदार हैं। दोनों अपनी मेहंदी से अपनी दुकान चला रहे हैं। मुखिया ने बहनों की तारीफ की और गांव के लोगों को उनकी मदद करने के लिए कहा। दोनों बहनों की मेहनत और लगन ने ढाबे को एक नई पहचान दिलाई। उन्होंने ना सिर्फ चाय में स्वाद डाला, बल्कि अपने प्यार और मेहनत से हर कप को खास बना दिया। धीरे धीरे उनकी खास चाय की खुशबू दूर दूर तक फैल गई। लोग गांवों, कस्बों और शहरों से सिर्फ उनकी चाय पीने आने लगे। उनका छोटा सा ढाबा अब एक ऐसी जगह बन गया जहां लोग ना सिर्फ चाय का स्वाद लेने आते, बल्कि दो मेहनती बहनों की दिल छू लेने वाली कहानी से भी रूबरू होते। कुछ ही महीनों में ढाबा गांव की पहचान बन गया। ढाबे से कमाए गए पैसे से दोनों बहनों ने ना सिर्फ अपने पिता का इलाज करवाए, बल्कि उन्होंने घर की मरम्मत करवाई। पुराने सामान की जगह नए सामान लाए और घर को एक नए रूप में सजाया। वो आगे चलकर अपने सपनों को पूरा कर सकें, उनकी मेहनत और लगन ने उनको न केवल एक अच्छा जीवन दिया, बल्कि उनके पिताजी के चेहरे पर भी खुशी ला दी।
और गांव की बीमारी भी दूर हो गई। लोगों ने सीखा कि ईमानदारी और मेहनत से हर मुश्किल आसान हो जाती है। कहानी का सार टीना और रीना ने दिखाया कि छोटे से प्रयास और अच्छे इरादे से बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं। उनका ढाबा सिर्फ चाय पकोड़े की दुकान नहीं, बल्कि आशा, एकता का केंद्र बन गया।